आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद मनोज झा ने रामलला को लेकर बड़ा बयान दिया। मनोज झा ने कहा कि रामलला अभी आए हैं, ये कैसी मूर्खतापूर्ण बातें हो रही हैं। रामलला तो हमेशा हैं और हमारे कण कण में हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोगों को अपने अंदर से प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। ये कौन सी मूर्खतापूर्ण बातचीत है? गए कहाँ थे रामलला? कहाँ गए थे भाई? कण कण में थे राम। बापू के राम से बड़ा कोई राम? मोदी कबीर के राम से बड़ा राम है। ये तो पहले अपने अंदर प्राण प्रतिष्ठित करते हैं ना भाजपा के लोग, और तब अब तो उनको राम जी कहेंगे कल से कान मचोड़ के कि अब काम करो। मोदी जी कह रहे हैं कि पंडाल में नहीं, रामलला भव्य मंदिर में रहेंगे। नहीं, मैं तो वही कह रहा हूँ, राम यहाँ होने चाहिए ना। आप तो सीता मैया की धरती के, सीता के बिना राम की कल्पना होगी? राम हृदय में ना रहे, वही कस्तूरी कंडल बसे वाली बात हो गई ना। राहुल गांधी की भारत छोड़ो न्याय यात्रा के तहत 30 जनवरी को पूर्णिया में जनसभा होगी, जिसमें सीएम नीतीश और लालू यादव के शामिल होने की चर्चा है। जिस पर बीजेपी प्रवक्ता संतोष पाठक ने कहा कि नीतीश जी जाए या लालू जी जाए, ये सारे चोर एक जगह इकट्ठा हुए हैं, इनके जाने और ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी की सेहत पर इसका असर नहीं पड़ने वाला। बीजेपी ने नीतियों के माध्यम से जनता तक पहुंच बनाई है। ये तो सभी चोर एक जगह इकट्ठा हुए हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? इनके जाने न जाने से भारतीय जनता पार्टी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ना है। हमने अपनी ताकत बढ़ाई है समाज में, और हम लोगों ने नीतियों के माध्यम से जनता तक अपनी पहुंच बनाई है, और जो सांस्कृतिक अधिष्ठान है भारत का, उनको गौरवशाली तरीके से पुनर्स्थापित करके जनता के मन में भी अपना स्थान बनाया है। सरकारें लोग इसलिए चुनते हैं क्योंकि उनका अस्तित्व सुरक्षित रहे और जो कमजोर तबके के लोग हैं उनको सरकारी सहायता मिल सके। तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सरकारी सहायता भी लोगों को दी है। बिहार के 8 करोड़ से ज्यादा लोग नरेंद्र मोदी जी के अलग अलग प्रकार की नीतियों से लाभान्वित हुए हैं, और जो सांस्कृतिक अधिष्ठान है भारत को, उनको भी हम लोग ने पुनर्जागृत किया है, पुनर्स्थापित किया है। तो जनता के मन में भारतीय जनता पार्टी को लेकर कोई भ्रम नहीं है। रह गई बात न्याय यात्रा की, तो इस न्याय यात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका कोई सासाराम कलेक्ट्रेट संवाद कक्ष में विद्युत टैरिफ पिटीशन को लेकर जनसुनवाई आयोजित की गई। साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया लिमिटेड के तत्वावधान में AK सिन्हा और PS यादव की मौजूदगी में जन सुनवाई की गई। BRC सदस्य AK सिन्हा ने बताया कि टैरिफ पिटीशन पर यह जन सुनवाई की गई है, जहां विद्युत टैरिफ प्रस्ताव को लेकर राज्य के दूसरे जिला सासाराम में जन सुनवाई आयोजित हुई। संबंधित प्रस्ताव को राज्य स्तरीय जन सुनवाई के बाद वित्त कार्यालय को ख्याल रखते हुए आगे की कार्रवाई होगी। हर साल जो बिजली कंपनियां हैं वो अगले वित्तीय वर्ष के लिए जो टैरिफ में चाह रही हैं बढ़ोतरी या जो भी संशोधन चाह रही हैं, जो उनके खर्चे के हिसाब से होता है, उसके जो पिटीशंस फाइल होते हैं उस पर अंतिम निर्णय लेने के पूर्व हम लोग राज्य के विभिन्न जगहों पर जो चयनित जगह होते हैं वहां जाकर के और आम जनता का हम लोग राय जानना चाहते हैं कि उनकी क्या राय हो रही है उस बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर। तो उसी क्रम में अभी हम लोग आज सासाराम में हैं। हमारे जो सदस्य हैं श्री यादव साहब और मैं, हम लोग एक सुनवाई कर चुके हैं। मोतिहारी में हमारी पहली जन सुनवाई थी, अभी आज सासाराम में है। कल हम लोग बिहार शरीफ में करेंगे। उसके बाद फिर एक पूर्णिया की सुनवाई है, और फिर पटना में मुख्यालय में सुनवाई होगी 2 दिनों तक। उसके बाद टैरिफ का जो प्रस्ताव आया है उस पर निर्णय लिया जाएगा। इसी क्रम में आज हम लोग यहाँ पे हैं। हर साल जो बिजली कंपनियां हैं वो अगले वित्तीय वर्ष के लिए जो टैरिफ में चाह रही हैं बढ़ोतरी या जो भी संशोधन चाह रही हैं, जो उनके खर्चे के हिसाब से होता है, उसके जो पिटीशंस फाइल होते हैं उस पर अंतिम निर्णय लेने के पूर्व हम लोग राज्य के विभिन्न जगहों पर जो चयनित जगह होते हैं वहां जाकर के और आम जनता का हम लोग राय जानना चाहते हैं कि उनकी क्या राय हो रही है उस बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर। तो उसी क्रम में जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती समारोह को लेकर पटना के मिलर ग्राउंड को लेकर बीजेपी और जेडीयू के विवाद पर जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि विवाद में आप लोग क्यों पड़ते हैं? आप लोग जानते हैं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती प्रखंड स्तर पर, बूथ स्तर पर और जिला स्तर पर प्रदेश मुख्यालय में हर बार होती है, लेकिन इस बार उनकी 100वीं जयंती है और उनके जन शताब्दी मनाने के लिए, उनके जन शताब्दी को ऐतिहासिक बनाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि इसे बड़े पैमाने पर करना है और इसलिए वेटनरी ग्राउंड में कार्यक्रम आयोजित है। आप तो जानते हैं कि हमारी पार्टी जो है जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रदेश मुख्यालय में लगातार हर वर्ष करती रही है, और इस बार का 100वीं जयंती है, उनके जन शताब्दी समारोह है। तो जन शताब्दी समारोह ऐतिहासिक बनाने के लिए
जब से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जब 29 दिसंबर को उन्होंने पदभार ग्रहण किया राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, तो उन्होंने फैसला लिया कि जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती जो है ऐतिहासिक रूप से मनाना है। तो हम लोग ने पूरे पार्टी के कार्यकर्ता नेता सब लोगों ने हाथों हाथ इस कार्यक्रम को लिया है और ऐतिहासिक होगा। मुझे जो फीडबैक मिल रहा है सभी जिला से, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि लगभग 3 लाख 4 लाख लोगों को सहभागिता होगी इसमें। तमाम लोग, ये जनता दल परिवार का एक महाजुटानी हो रहा है इस कार्यक्रम में, ये जनसैलाब उभर रहा है। लोग स्वतः इतना उत्साहित हैं कि इस कार्यक्रम। राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा शुरू कर चुके हैं और उनकी न्याय यात्रा 29 जनवरी को बिहार से होकर गुजरने वाली है। खबरों की मानो तो सीएम नीतीश इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं। हालांकि जेडीयू के प्रवक्ता हिमराज का कहना है कि उन्हें इस बारे में औपचारिक जानकारी नहीं है, लेकिन राहुल गांधी की इस न्याय यात्रा को जेडीयू नैतिक रूप से समर्थन कर चुकी है। इसकी जानकारी हमें नहीं है, लेकिन अगर यात्रा हो रही है और बिहार से गुजर रही है तो नैतिक समर्थन है हमारा। समर्थन आप लोग देंगे, मतलब नीतीश कुमार जाएंगे? क्योंकि नीतीश कुमार को बुलाया गया है। अब बुलाया गया है, वो जाएंगे नहीं जाएंगे, क्या उनका कार्यक्रम बना है इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन नैतिक समर्थन रहेगा। लेकिन आप लोग समर्थन कांग्रेस को देंगे? नैतिक समर्थन है, ये है। एक ही गठबंधन के लोग हैं, इंडिया गठबंधन के लोग हैं, राहुल जी बड़े लीडर हैं भाई, तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार पहुंचने वाली है। महीने के आखिर में यात्रा पहुंचने वाली है, जहां जेडीयू प्रवक्ताओं ने कहा कि उनको इस बात की जानकारी नहीं कि नीतीश कुमार पहुंचेंगे या नहीं। वहीं आरजेडी ने भी कहा कि इस यात्रा का लालू की पार्टी आरजेडी समर्थन करेगी, लेकिन ये अब तक क्लियर नहीं है कि आरजेडी कोटे के मंत्री शमीम अहमद ने ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने अब तक इस बारे में कोई औपचारिक निर्णय नहीं लिया है। तय करेंगे। मतलब लगता है कि लालू यादव वहां जाएंगे? माननीय नेता हमारे सारे पार्टी का अलग अलग अपना स्टैंड है और ये हमारे माननीय नेता तय करेंगे। मतलब लगता है कि लालू यादव वहां जाएंगे? माननीय नेता हमारे तय करेंगे। सारे पार्टी का अलग अलग अपना स्टैंड है और ये हमारे माननीय नेता तय करेंगे। मतलब लगता है कि लालू यादव वहां जाएंगे? माननीय नेता हमारे तय करेंगे। सारे पार्टी का अलग